गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हिंदी ए का कौन सा पाठ पढ़ा था? 2, जिसका नाम था जीव हत्या पाप है। आज और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि एक बच्चा होता है नितिन, जो जिसका पक्षी उड़ जाता है चुरगुन पिंजरा तोड़ के, और वह बहुत उदास हो जाता है। फिर क्या करते हैं, एक दिन पापा उसके लिए क्या लाते हैं, एक मुर्गी जिसके 2 बच्चे थे, अलसू और मुटकू। तो आज हम आगे इसी पाठ को पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या आया है। वह टहलते हुए दड़बे की तरफ गया। वहाँ सन्नाटा था। उसने आवाज़ लगाई, अलसू मुटकू। कोई आहट नहीं हुई। दड़बे में झांक कर देखा, कोने में मुर्गी बीमार सी पड़ी हुई थी। नितिन दौड़कर घर के अंदर गया। माँ, अलसू और मुटकू कहाँ हैं? माँ कुछ पढ़ रही थी। चश्मा उतारकर नितिन को देखकर उत्तर दिया, कल क्या खाया था नितिन? शाकाहार तो नहीं था। वह मौसम मौसी जी के लिए पकाया था ना, तुझे भी तो पसंद है, माँ धीरे से बोली। पर माँ, नितिन हकलाया, क्या मैंने अलसू और मुटकू को? वह जोर से रो पड़ा। फिर उसने घर के पीछे जाकर देखा, वहाँ कुछ सफ़ेद पंख पड़े थे। जरूर यह सब रामू ने किया होगा। नितिन सुबक रहा था। धीरे धीरे उसका रोना बंद हुआ, लेकिन मन का दुख कम नहीं हुआ। उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया और दुखी मन से कमरे में वापस आ गया। सामने दीवार पर नितिन ने ही कभी लिखा था, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनजाने में ही सही, उससे गलती तो हो ही गई थी। अलसू और मुटकू उसके प्यारे दोस्त अब कभी उसे कभी भी नहीं मिलेंगे। नितिन फिर से अकेला रह गया था। अब हमारा पाठ पूरा हो चुका है। तो हमने इसमें करना क्या है? शब्द भंडार, शब्दार्थ। जो हमारे शब्दार्थ हैं ये, जैसे उदास, दुखी, चालाकी, चतुराई, फुर्तीला, चुस्त, छुट्टियाँ, अवकाश, सन्नाटा, शांति, चश्मा, ऐनक, हकलाना, रुक रुक कर बोलना, सलाख, लोहे की छड़, दड़बा, मुर्गी का घर, आलसी, सुस्त, हम उम्र, एक ही उम्र के, आहट, हल्की सी आवाज़, शाकाहार, निरामिष भोजन, निश्चय करना, पक्का इरादा करना। ये हमने क्या करना है इसको? हमारी जो हिंदी की फेयर नोटबुक है हिंदी ए की, हमने उसमें इसको लिखना है। सिर्फ शब्दार्थ हमने लिखने हैं। उसके बाद है हमारे आगत शब्द, यानी कि फॉरेन वर्ड्स, यानी कि जो हमारे देश के नहीं हैं, बाहर से जो आए हैं, जिनको हम बोलते हैं विदेशी शब्द। जैसे मुर्गी, मुर्गी कहाँ का शब्द है? फारसी शब्द। दोस्ती फारसी, हम उम्र अरबी और फारसी दोनों। जोर फारसी, फ़ौरन अरबी, शैतान अरबी, फुर्तीला अरबी, वापस फारसी। फिर उसके बाद है हमारे मौखिक, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नितिन क्यों उदास हो गया था? क्यों उदास हो गया था? क्योंकि जो चरगुन है वो पिंजरा तोड़कर उड़ गया था। नितिन को देखते ही कौन शोर मचाने लगते थे? मुटकू और अलसू दोनों शोर मचाने लगते थे। नितिन मुटकू और अलसू को क्यों भूल गया था? छुट्टियों की गहमा गहमी के कारण। नितिन को दड़बे में मुटकू और अलसू क्यों दिखाई नहीं दिए? क्योंकि वे दोनों मर चुके थे। फिर इसके बाद है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे नितिन के नौकर का क्या नाम था? क्या नाम था नितिन के नौकर का? रामू। नितिन के घर कौन आया था? मौसा मौसी। नितिन ने मुर्गी के फुर्तीले बच्चे का क्या नाम रखा था? मुटकू। इसके बाद है नितिन ने मुर्गी के आलसी बच्चे का क्या नाम रखा था? क्या नाम रखा था? अलसू। फिर इसके बाद किसने कहा, किससे कहा? देखो देखो, अलसू और मुटकू कितने प्यारे लग रहे हैं। किसने कही थी ये बात? नितिन ने। किससे कही थी? माँ से। मानस को मेरी गोद में दे दो, नितिन ने मौसी से। अलसू और मुटकू कहाँ हैं? नितिन ने माँ से। कल क्या खाया था नितिन? माँ ने नितिन से। इसके बाद हमारा भाषा ज्ञान। जो शब्द नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि बताइए कि नीचे देखे दिए रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? एक दिन वह पिंजरा तोड़कर उड़ गया। यहाँ पर वह जो शब्द है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? वह। ये कौन पिंजरा तोड़कर उड़ गया था? चुरगुन। किसके लिए? चुरगुन के लिए। नितिन ने उसका नाम मुटकू रखा। किसका नाम मुटकू रखा? मुर्गी, यानी कि मुर्गी के लिए। सच जानकर उसे बहुत दुख हुआ। किसे दुख हुआ? नितिन को, इसलिए नितिन के लिए। तुझे भी तो पसंद है। किसे पसंद है? नितिन। तो किसके लिए आया है? नितिन के लिए। उसने झांक कर दड़बे में देखा। किसने देखा? नितिन के लिए। फिर इसके बाद है हमारे निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में लिखिए। पिता माता, नौकर नौकरानी, मुर्गा मुर्गी, मौसा मौसी, मोर मोरनी, चाचा चाची। इसके बाद है
नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे कि पर, यहाँ पर एक शब्द दिया है, इसके क्या अर्थ निकलते हैं? पंख और लेकिन। तो हमने क्या करना है? इससे वाक्य बनाने हैं। जैसे अलसू अच्छा था पर चुस्त नहीं था। अलसू और मुटकू दोनों के पंख सुंदर थे लेकिन छोटे थे। फिर है उत्तर। उत्तर जो है एक दिशा भी है और उसका अर्थ निकलता है जवाब। राजा हाथी की आवाज़ सुनकर उसी दिशा में चलने लगा। अकबर के प्रश्न पूछते ही बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। यहाँ पर बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। इसके बाद बहुवचन शब्द पर सही चिन्ह लगाइए। जैसे कि सलाख का क्या बनेगा? सलाखें। मुर्गी, मुर्गियाँ। बिंदियाँ, बिंदियाँ, यानी कि चंद्र बिंदु आ जाएगी ऊपर। छुट्टी, छुट्टियाँ। महीना, महीने। ठीक है, तो आपने इसमें करना क्या है, समझ में आ गया आपको? आपका ये जितना भी पुस्तक जो कार्य है आपका, जैसे कि ये है, ये है, ये आपने, और ये आपने क्या करना है, ये सब बुक के अंदर ही करना है आपने, यानी कि जो आपकी हिंदी की बुक है उसमें आपने करना है। और जो सिर्फ आपके जो शब्दार्थ है वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। ठीक है, ओके।